अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वैसे भी मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत से वक्त गुजारे, आमीन। और आप लोग भी दुआएं किया करें, क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं। मैं आपको हर बार यही बात समझाता हूँ। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर करने से अगर आपकी तरफ से कोई एक अच्छी बात, अच्छा मशवरा, अच्छी कहानी किसी तक पहुंचती है तो ये सदक़ाए जारिया है। और मैं समझता हूँ कि सुन्नत रसूल भी है, क्योंकि नेकी का दर्स हमें हमेशा से दिया जाता है, जिस पे हम अमल भी करते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की सज़ा। तो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। तो अब कब्रिस्तान पर जितने भी नौजवान थे, तैनात थे, चौधरी की कब्र पर उनकी नज़र थी, सब देख रहे कि क्या होने वाला है। लम्हा ब लम्हा गुजरता गया, रात के 12 बज गए। अब जैसे ही रात के 12 बजे तो वो नौजवान क्या देखते हैं कि अचानक से कब्र फटती है, चौधरी निकलता है, और चौधरी के बाद एक काले रंग का कुत्ता निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। मतलब कि 5 कुत्ते चौधरी के पीछे कब्र से निकलकर चौधरी के पीछे भागते हैं। अब ये मंजर जिन्होंने देखा, ये तो उनका दिल जिगर था कि कितनी बहादुरी थी। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, सख्ता तारी हो गई उन पर। अब चौधरी भागा, बचाओ बचाओ करता, पीछे कुत्ते। अब चौधरी गांव की तरफ गया, गांव में गया, उन गलियों में गया। अब जिस जिस गली से गुजर रहा था तो कुछ लोग छतों पर से, कुछ लोग दीवारों पर से, कुछ लोग मस्जिद की छत पर थे, जो ये मंजर देखने के लिए इंतज़ार में थे कि क्या आज भी वो शख्स आता है, क्या आज भी वो कुत्ते आते हैं। और ऐसा ही हुआ जो कि 2 दिन से पहले हो रहा था। कुत्ते भी आए, शख्स भी आया, दरवाजे भी खड़काता रहा, बचाओ 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 की चीखें भी मारता रहा। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई, किसी का इतना हौसला नहीं पड़ा कि वो दरवाज़ा खोलता और देखता कि ये आदमी कौन है। वह जो मंजर लोगों ने रात को देखा वो देखने के काबिल नहीं था। वो शख्स चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ, पूरे गांव का चक्कर लगाकर, सारी गलियों से होता हुआ वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया, वापस कब्रिस्तान में चला गया, अपनी कब्र में चला गया। और उसके पीछे वो जो 5 कुत्ते थे वो भी चले गए, और हुक्म इलाही दोबारा वो कब्र बंद हो गई। सोचो बहन भाइयों, कितना हौलनाक सीन होगा वो। जिन्होंने देखा वाकई उनका जिगरा होगा, और फिर कब्र बंद हो गई। अब वो रात तो किसी ना किसी तरह गुजर गई। जब सुबह हुई
तो पूरा गांव मस्जिद में जमा हो गया, मौलवी साहब के पास चला गया और कहने लगा, मौलवी साहब अब बताएं, रात आपने भी देखा, वो भागने वाला शख्स तो चौधरी ही था, अब आपका क्या फैसला है? मौलाना साहब ने कहा कि हमारा क्या फैसला है, अब चलते हैं चौधरी के बेटों के पास। चौधरी के 2 बेटे थे, तो चलो उनके से मिलते हैं। यास्मीन खान अपने नावल में लिखती हैं कि वो जो रात को 8 लड़के जो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे, उनमें से 5 लड़कों को बुखार चढ़ गया और वो इतने नढाल हुए कि वो सुबह उठ ना पाए। मौलवी साहब तमाम गांव वालों को लेकर चौधरी के बेटे से मिलने के लिए उनकी हवेली पर पहुंच गए। तो चौधरी के जो बेटे थे वो पहले से ही हवेली के दरवाजे पर मौजूद थे। उनको मालूम लग चुका था कि पूरा गांव इधर ही आ रहा है। हवेली के दरवाजे पर खड़े बेटों ने पूरे गांव को वेलकम किया। मौलवी साहब को अंदर लेकर गए, हवेली में बैठ गए। मौलाना साहब ने कहा कि देखो बेटा, आपको तो पता चल गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए। चौधरी के बेटों ने कहा, जी हमें हर बात का इल्म है। अब मौलवी साहब आप बताएं कि क्या किया जाए। मौलाना साहब ने कहा, सबसे पहले तो वो आपका वालिद था, आप लोग सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई ऐसा वाक़या, तुम्हें अपने बाप की कोई ऐसी बात जिसको देखकर या सुनकर तुम समझते हो कि अल्लाह पाक इसकी बहुत बुरी सज़ा देगा, कोई ऐसी बात याद है? चौधरी के बेटों ने कहा कि नहीं, हमें तो ऐसी कोई बात याद नहीं। हमारे वालिद साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों की मदद करते थे, बहुत दूर तक मकबूल थे। हमने अपने वालिद साहब के बारे में ऐसी कोई बात सुनी नहीं, ना कभी देखी। मौलाना साहब ने कहा, चलें ठीक है, आप अपनी वालदा को बुलाएं। बेटों ने अपनी वालदा को बुलाया। बापर्दा खातून आकर सामने बैठ गई। मौलवी साहब ने कहा, बेटा बताओ, क्या तुम्हें अपने शौहर की कोई ऐसी बात जो नागवारा गुजरी हो, कोई ऐसी आदत जो तुम समझती हो कि ये गुनाह है, अल्लाह पाक इसकी बहुत बड़ी सज़ा दे सकता है? क्योंकि हमने सुना है कि आदमी के बारे में या तो उसकी माँ को पता होता है या उसकी बीवी को। तो चौधरी साहब की वालदा तो है नहीं, आप हमें बताएं, क्या आपको कोई ऐसा वाक़या याद? चौधरी साहब की बीवी ने कहा कि हाँ, मुझे एक बात याद है। चौधरी साहब के पास जब भी कोई गरीब पैसे मांगने आता, इमदाद मांगने आता, तो चौधरी साहब उसको सूद पर पैसे देते थे।
1000 کے اوپر 300 روپیہ اوپر لیتے تھے، ورنہ پیسے نہیں دیتے تھے، چاہے کتنا ہی کوئی کیوں مجبور کیوں نہ ہو۔ اور اگر لوگ پیسے لے کر جاتے تھے اور وقت پر پیسے نہیں دیتے تھے تو سود کے اوپر سود لگایا کرتے تھے۔ اس بات سے میں ان کو کئی بار روکا، لیکن وہ شخص میری نہیں مانتا تھا۔ مجھے تو یہی بات یاد ہے، اب مزید اللہ کو پتہ۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا تم اس گناہ کو کم گناہ سمجھتی ہو؟ ہمارے اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے، سود پر کسی کو پیسہ دینا، کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ خاتون سے کہا کہ آپ جائیں، چودھری صاحب کی بیوی چلی گئی۔ بیٹوں نے کہا، اب مولوی صاحب کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا دیکھو، تمہارے والد صاحب کی بخشش ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں معاف کریں گے، ان کی سزا میں کمی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یوں کریں کہ جتنی بھی جائیداد ہے، زمین ہے، گھر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سب کو اکٹھا کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ بیٹوں نے مولوی صاحب کے فیصلے کو فوراً سے سراہا اور جلدی سے تمام حساب کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ 2 حصے تمہارے ہیں اور یہ تیسرا حصہ تمہارے باپ کا ہے، یہ آج اور ابھی اور اسی وقت خیرات کرنی شروع کر دو، غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو، لنگر کرو، نیاز کرو، جس طرح بھی تمہارا دل کرتا ہے، یہ نکالنا شروع کر دو۔ اور ہاں، تمہارے باپ کے جتنے بھی لوگ مقروض ہیں، مطلب کہ قرضئی ہیں، ان ساروں کو یہ پیغام بھیج دو کہ ہم نے وہ تمام قرضہ معاف کیا۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ہم کریں گے، ضرور کریں گے، ہمارے باپ کی بخشش ہونی چاہیے۔ اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا ان 2 بیٹوں نے۔ لنگر شروع ہو گیا، خیرات شروع ہو گئی۔ یاسمین خان اپنے ناول میں لکھتی ہیں کہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی شخص قبر سے نکلا، نہ تو چودھری صاحب کی دوبارہ آواز سنی گئی، نہ کسی کتے کی آواز سنی گئی۔ پھر پورے گاؤں میں امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں کبھی بھی کسی کی مجبوریوں سے فائدہ مت اٹھانا۔ سود پر کسی کو دینا پیسہ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے ہمارے اسلام میں، لیکن ویسے بھی کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں
اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹس میں یہ بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دو۔ خدا حافظ۔